भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दुनिया में भगवान के सिवा भिखारी है कौन नहीं? सुदामा जी एक संत है, संत होता है। एक दिन एक मांगने वाला गेट पर आ गया, भवत भिक्षाम देहि माता, भवत भिक्षाम। सुशीला के घर में कुछ था नहीं, रो पड़ी। मांगने वाले से कहा, बाबा हमारे घर में सूतक लगा है, मैं दे ना पाऊं, और गेट बंद कर दिया। रात भर सुशीला रोती रही। सवेरे जब गेट खोला तो वो मांगने वाला गेट पे ही बैठा था। कहा, देवी जब तक दोगी नहीं मैं जाऊंगा। सुशीला ने रो करके कहा, बाबा सूतक लगा हुआ है। महात्मा ने कहा, तो हम बैठे हैं, जब सूतक खत्म हो जाए तब दे देना। मांगने वाले ने जब ये कहा, सुशीला ने कहा, ऐसा बेटा हुआ है जो सूतक कभी खत्म ही नहीं होगा। साधु ने कहा, देवी उस बेटा का नाम क्या है? बोली, दरिद्रासीद मानासा वेपमाना भिगम्य चे। उस बेटा का नाम दरिद्र। और दुनिया में सबसे बड़ा अगर दुख है प्यारे, तो नहीं दरिद्र। सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। मांगने वाला तो चला गया। सुशीला ने स्वामी से कहा, स्वामी ये किस जन्म का प्रारब्ध है? सुदामा ने कहा, देवी सुनो, तुम्हें एक कथा सुना। और जब पति पत्नी के भीतर से कथा प्रकट होने लगे, समझ लो कि जीवन के दिन अच्छे आ गए। कितने पति पत्नी हैं जो आपस में कथा कहते होंगे। शंकर पार्वती अकेले में कथा कहते तो, अब अगर अकेले में बैठे हैं तो व्यथा भलो कहाँ कथा की, तो हमें उम्मीद है नहीं। पति पत्नी के जीवन में कथा निकल आए तो फिर क्या बात। कहा, देवी सुनो, तुम्हें एक कथा सुना। एक जंगल था, निर्जन जंगल, सघन जंगल, जहां पीने को पानी नहीं, बैठने को छाया नहीं। एक ब्राह्मण कहीं जा रहा था, सर पे टोपी नहीं, पांव में जूता नहीं, हड्डियों का ढांचा था। सुशीला ने कहा, स्वामी फिर क्या हुआ? रो पड़े सुदामा। कहा, देवी उस ब्राह्मण के पांव में कांटा लग गया, और इतना गहरा कांटा लगा था कि आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर पांव से कांटा नहीं निकल रहा। वो रो रहा था कि कोई मेरा भी मित्र होता तो कांटा निकाल देता। गरीबों के दुनिया में मित्र नहीं होते, बन जाते हैं मददगार जब पैसा पास होता है, टूट जाता है रिश्ता खास जब गरीबी का साथ होता है। गरीबी भी बड़ी विलक्षण होती है। सुशीला ने कहा, स्वामी फिर क्या हुआ? कहा, देवी वो ब्राह्मण 3 दिन रोता रहा। चौथे दिन एक रथ दिखाई पड़ा, आहट मिला तो कुछ सहारा बना। उसमें कोई बैठा था, शायद वो कृष्ण बलराम थे। रो करके सुदामा ने कहा, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान
ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आज सुदामा जी अपनी देवी से कहते हैं, देवी रथ दिखाई पड़ा तो कुछ आशा की किरण बनी। शायद उस पर जो रथ में बैठे थे वो कृष्ण बलराम थे। जैसे उन्होंने उस करुण क्रंदन को सुना, सारथी से कहा सारथी रथ रोको। सारथी से कहा सारथी रथ रोको। सारथी ने कहा क्या बात है? बोले कहीं कोई रो रहा है। सारथी ने कहा हमें तो सुनाई नहीं पड़ रहा। कृष्ण ने रो करके कहा कि दीनों की आवाज अगर दुनिया वाले सुनने लगे तो हमें दीन बंधु क्यों कहा जाए। हाँ, रथ से उतर पड़े, कांटा निकाल दिया और जब तक कांटा नहीं लगता तब तक मित्र की याद भी नहीं आती प्यारी। यहाँ से दुनिया में इतने कांटे भी पड़े हैं कि जो को कहीं न कहीं लगा रहता है। तीनों गुरु के यहाँ पढ़ने चले गए। जब विद्या पूरी हुई अपने अपने घर को चले। तीनों ने रो करके कहा सत्य कहो मित्र हमें भूल तो न जाओगे। सत्य कहो मित्र हमें भूल तो न जाओगे। तीनों ने कहा नहीं भूलेंगे। पर वो कृष्ण बलराम तो नहीं भूले, पर वो अभागा ब्राह्मण भूल गए। सुशीला ने कहा कौन था वो अभागा ब्राह्मण? सुदामा रो पड़े, कहा देवी यही तो था। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारो मित्र। सुशीला ने कहा कन्हैया तुम्हारो मित्र और तुम्हारी जदशा। द्वार द्वार दोहरत द्वार द्वार दोहरत द्वारका पति को द्वार तज द्वार द्वार दोहरत। एक बार द्वारका नाथ के द्वार चले, भटकना बंद होगा फिर द्वार द्वार का एक बार। सुदामा ने कहा देवी मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मैंने आज तक मांगा नहीं है। पढ़ना कभी भागवत में जो लोग कहते सुदामा भिखारी था। अरे राम राम, अरे भाई होए ना झूठी अगर नाम लियो तो पाप नहीं पड़े। सुशीला ने कहा एक बार। सुदामा ने कहा मैंने मांगा नहीं है। सुशीला ने कहा मांगने न जाओ, मिलने तो जा सकते हो। हाँ, बहुत शब्द पे ध्यान दें। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ये बात दिमाग में घर कर। बहनें बहुत बुद्धिमान होती हैं। हाँ, विचार किया ये सच है यदि मैं जाऊंगा तो कुछ ले करके आऊंगा। कुछ भी न मिला तो प्रेम रूप प्रभु के दर्शन कर आऊंगा। इति संचित मनसा गमनाय मतिम दधे। ऐसा सोच के जाने का विचार किया और पत्नी से कहा अप्यस्त्युपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। ऐ कल्याणी घर में कुछ होए तो देव आए। बहुत पढ़ना भागवत, घर में कुछ होए तो देव आए। कृष्ण छोटा है, छोटों के यहाँ बड़ों को कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कृष्ण परमात्मा है, भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में, संत के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना। बताओ ये भिखारी की सोच हो सकती है? हाँ, सुशीला ने क्या किया? या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा। 4 मुट्ठी चावल पड़ोसी के यहाँ से लाई और एक पोटली में बांधी। सुदामा को पोटली दी। बहुत ध्यान रखना, 4 मुट्ठी चावल भेंट दी कि तुम जब भेंट ले जा। अगर सुदामा मांगने जाते तो पत्नी से कहते 2 झोला ले आओ, 1 झोली ले आओ, सामान धरे काये में 2-3 बोरा ले आओ।
सुदामा झोली लेके मांगने नहीं गए, बल्कि 4 मुट्ठी चावल भेंट लेके मिलने गए। भेंट लेके मिलने जाया जाता है, झोली लेके मांगने जाया जाता है। अच्छा विचार करो, तुम पे 4 बोरा है, किसी पे 4 मुट्ठी है तो क्या भिखारी हो गया? कोई भागवत पर 1000 चढ़ा दे, कोई 100 चढ़ा दे तो क्या भिखारी हो गया? कभी ना कहना प्यारे सुदामा जी ने ना मांगा है 4 मुट्ठी भेंट, तभी भेंट द्वारका मिलती है। जब द्वारका जाओ, भेंट द्वारका जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा। एक हिंदी के कवि ने भी लिखा है, कृष्ण से श्री सुदामा जी मिलने गए, श्री सुदामा जी मिलने गए। देखी हालत तो आंसू निकलने लगे, देखी हालत तो आंसू निकलने लगे, हालत तो आंसू निकलने लगे। कृष्ण से श्री सुदामा जी मिलने चले। अब भी अगर कोई कहे कि भिखारी था तो भूल कर रहा। हाँ, सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल भेंट लेके मिलने गए। अब जरा देखिए, जब चले हैं तो ये चिंतन नहीं है कि कृष्ण कुछ दे दें। कृष्ण संदर्शनम मह्यम मनसा इत्य चिंतयत, कृष्ण के दर्शन का चिंतन मन में है। और गीता कहती है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो चिंतन करोगे वही चित्त में बसेगा। जैसे कौशल्या अम्बा ने कहा था, अगर राम वनगमन में भरत के लिए कोई 2 शब्द भी कहेगा तो ये राम की माता कहती है, मत तुम्हार यहु जो जग कहीं, ते सपने हूँ सुख सुगति न लाई। ऐसी सुखदेव जी कहते हैं जो सुदामा को भिखारी कहेंगे उनकी कभी गति नहीं होगी। याद रखना, सुदामा मांगने नहीं, सुदामा 4 मुट्ठी भेंट लेके मिलने गए। एक बट वृक्ष के नीचे नींद आ गई। भगवान ने योग बल से उठाया, द्वारका के मेन गेट पे लिटा दिया। लोगों से सुदामा जी ने पूछी कौन सो काम है। एक ने कहा किनसे मिल लूं है? सुदामा जी बोले कनुआ थे, कनुआ थे। एक ने कहा कनुआ कनुआ, ये कहो नंदन ब्रजेश नंदन नंदन द्वारका नाथ से मिलना। सुदामा जी बोले भाई कन्हुआ थे, भाई कन्हुआ थे, बचपन का। आज द्वारपालों से सुदामा जी क्या कह रहे हैं? जितने लोग भजन जानते हैं मस्ती से ताली बजा के बोलेंगे, फिर आगे चर्चा होती चली जाएगी। मस्ती से सब लोग मेरे साथ में। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नजर पे है पगड़ी, नथन पे है जामा, बता दो कहीं नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नथन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नथन पे है जामा,
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम की बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। आए कब धाई उठाए कब करुणा निधि, आए कब धाए उठाए कब करुणा निधि। सोच में विनीत पुरवासी सब परे रहे, आँखन में भरन चाही, आँखन में भरन चाही। कृष्ण और सुदामा भेंट, हाय ये निगोड़े नैन नीर सो भरे रहे। नेत्राभ्याम पुष्कर क्षणा, आंखों से आंसू आना बंद नहीं हुआ, केवल एक ही शब्द निकला है, तुम आए इते न किते दिन खूब। ऐ सुदामा भैया तू अच्छा नहीं है, एक बार मेरे पास आ जाता, एक तू अच्छा नहीं है सुदामा भैया। कृष्ण लिपट गए। सुदामा ने रो करके कहा, कान्हा मैंने बहुत बार सोचा कन्हुआ के पास जाऊं, लेकिन सच